आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है। बताओ, जब रोटी बनाने की मशीन आ गई, कुछ दिन में खाने की भी आ जाएगी कि वह ऐसे करो, ऐसे हमने ऐसी रोटी पाई है जिनमें बिना नमक के भी आप स्वादिष्ट पाते चले जाएं, जो बिना खाद के खेतों में पैदा होती थी, घर की चक्की से पीसा जाता था और चूल्हे में बनती थी लाल लाल लाल, और वो जब सुबह हमको मिलती थी तो खस्ता की तरह होती थी। उसमें जरा सा मक्खन लगा लिए, नमक लगा लिए, तो ऐसे स्वादिष्ट। स्कूल जाना होता था सुबह, तो किसान के घर में सुबह सुबह थोड़ी वहाँ कोई ये गैस चूल्हा थोड़ी था, वहाँ तो चूल्हा 8 बजे जलता था, तो रात की रोटी बना के रख दी जाती थी और दही और मठा दिया जाता था। पियो, आनंद मस्त होते चले। अब यहाँ कहाँ मठा मिल रहा है, पैकेट वाला मिल रहा है, पता नहीं कै दिल का, कब का, कहाँ का, कैसे बना हुआ मठा हुआ है। तो ये चीजें अब सब दूर होती जा रही है, आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है तो भयावह, है तो बड़ा विचारशील, पर अब करोगे क्या। आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है, जितनी मशीनें बन रही हैं, ये जरूर आज आपको सुविधाजनक दिखाई दे रही है, लेकिन कल हमारे समाज के लिए हानिकारक होगी। कौन 2 किलोमीटर पैदल चलना चाहेगा। अब कैसे बतावे, बड़ी आधुनिकता फैलती चली जा रही है। नौजवान आदमी है, 10 मिनट इंतजार कर रहे हो, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। कितना देर लगती है 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना, लेकिन आज का आदमी 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना नहीं चाहेगा, वो 100 रुपया देकर ऑटो से वहां पहुंचना चाहेगा। तो धीरे धीरे समय तो बच्चा बदलता जा रहा है और ये भयावह है। ज्यादा समाज में तो रहते नहीं, लेकिन हमें समाज से अनुभव ऐसा होता है, यदि हमारा शरीर अस्वस्थ है और हम संकट में हैं, हमारे पास धन नहीं है, तो कोई साथ नहीं देगा। और शरीर स्वस्थ है, रुपया पैसा है, पद प्रतिष्ठा है, तो सब कोई हाथ मिलाएगा। नहीं तो दुख में सब साथ छोड़ देते हैं और सुख में सब साथी होते हैं। भगवान के सिवा कोई बिरला ही ऐसा होता है जो प्रेम करे, नहीं तो कोई प्रेम नहीं करता है। यहाँ सब स्वार्थ वाले लोग हैं। इसलिए हमें लगता है अगर सत्संग सुनो और नाम जप करो तो बड़े से बड़े कष्ट को सह सकते हो। भगवान का आश्रय बड़े से बड़े कष्ट को सहा देता है। अगर भगवान का भरोसा नहीं है, भगवान का आश्रय नहीं, तो टूट जाओगे। जैसे गुरु अर्जन देव जी तेग बहादुर सिंह, इन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया धर्म के लिए। गुरु गोविंद सिंह, दोनों लाडले राजकुमार, ये सब कितने अद्भुत महापुरुष रहे। देखो, धर्म के लिए बलिदान स्वीकार कर लिया। और सामर्थ्य कितनी, ऐसे सामर्थ्यवान महापुरुष, और मतलब हृदय नोचता है जब इन महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ो ना, कि भगवान आपकी बड़ी विचित्र लीला है, बड़ी विचित्र लीला है। माया ममता का नाश होते ही निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये सारा खेल बस माया ममता का ही नाश करने के लिए है। कर्ज अधिक हो जाना भी पूर्व कर्म का फल है? नहीं, मूर्खता। हमारी जितनी सामर्थ्य नहीं, उससे ज्यादा हमें मकान बढ़िया बनाना है, कर्ज कर लिया। गाड़ी लेके चलनी, कर्ज कर लिया। ये मूर्खता है। हमारी सामर्थ्य साइकिल की है तो हम बिना कर्ज लिए साइकिल से चलेंगे। अपनी बेटी का ब्याह करना है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड़के से ब्याह करो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलो। कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि जो थोड़ा बड़ा तो सहयोग की बात अलग है, जो बड़ा कर्ज हो जाता है, इसका मूल कारण हमारी आवश्यकता बड़ी हो गई। आवश्यकता बड़ी हो और लोगों में दिखावेपन का भाव। वही ब्याह बहुत आराम से हम कर सकते थे और वही ब्याह करोड़ों में करते हैं, करोड़ों की पार्टी के लोग देखें। तो हमें चाहिए अपनी मर्यादा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि हम जिए तो हमें कर्जा नहीं करना पड़ेगा। और कर्जा करना बहुत हानिकारक बात है। यदि कर्जा ना पटा पाए तो अगले जन्म आपको फिर किसी योनि में जाना पड़ेगा, उसका क्या बन करके कर्जा चुकाना पड़ेगा पता नहीं। इसलिए कर्जा किसी का रहना नहीं चाहिए, किसी का नहीं रहना चाहिए। बहुत सावधान रहना चाहिए, किसी का कर्जा नहीं रहना चाहिए। वो सुविधाओं का काम नहीं है, वो दुख का काम है। इसलिए ऐसी कोई सुविधा कर्ज से न खरीदे, जो जैसे गाड़ी है, मकान है, विविध प्रकार की वस्तुएं। अपनी गरीबी से निर्वाह कर ले, कर्ज नहीं करना चाहिए। पहले दिन हमारे विश्वास को भगवान शंकर ने पुष्ट किया। जब मैं 13 वर्ष का था तो शाम के माताजी से केवल बताया। पिताजी से तो हिम्मत नहीं थी क्योंकि बहुत कठोर स्वभाव के थे, तो उनसे डर लगता था बात करने में। माताजी से कहा कि माताजी हम कल बाबा जी बन जाएंगे। बाबा जी उन्होंने विनोद समझा और हमारी बात बन गई, क्योंकि उन्होंने विनोद समझा। अगर सीरियस समझती तो रो देती या कुछ हमको आदेश करती, और उन्होंने विनोद समझा तो ध्यान ही नहीं दिया। भगवान ने हमारी बात बना दी। सब सो रहे थे, उठे, पिताजी को मानसिक प्रणाम किया, सैया पर थे, माताजी को प्रणाम किया, भाई बहनों को, और एक छोटी सी गीता, चटाई और वो एक लोटा, क्योंकि गायत्री
यज्ञोपवीत हो जाता है ना, तो गायत्री के लिए उतना लेकर बस वो घर से भागे। पैजामा कुर्ता या ऐसा पैंट शर्ट, हाफ पैंट या शर्ट या पैजामा कुर्ता क्या था मुझे ध्यान नहीं है उस समय, मतलब गृहस्थी वेश में ही भागे। और चलने के बाद थक गए तो एक शंकर जी का मंदिर आता है नंदेश्वर, सरसौल ब्लॉक में नंदेश्वर महादेव, वहां जंगल में जाकर के रुके। अब जब 12 बजे भूख लगी, क्योंकि सुबह से कुछ न कुछ घर में मिल जाता था, सुबह तो मिला नहीं, चलते चले आए। अब दोपहर के 12 बज गए, भूख लगी, तो पहली बार हमारे मन में प्रश्न उठा, कैसे जीवन निर्वाह होगा, जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाओगे। तुरंत हम कहा ये तो हमको परास्त कर देगा प्रश्न, तुरंत हम कहा भगवान जैसे रखेंगे, हम भूखों मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे, हर कष्ट सहेंगे। इतने में एक आदमी आ गया, हमारे विश्वास को भगवान ने तुरंत पुष्ट किया। एक आदमी आ गया, उसने कहा बच्चा यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, जानते हो क्या? हम कहा हम यहाँ नए आए, हम जानते किसी को नहीं। कमंडल खोला, 1 लीटर दही होगा, मीठा दही, गांव के दूध गड़वा का लाल दही, लाल रंग का हो गया। बोला तुम पी लो, अब हम वापस नहीं ले जाएंगे, उनके लिए लाए थे, वो है नहीं तो आप पी लो, वो संत कहीं चले गए होंगे, हमें सब कुछ लगे। हम कहा हम क्यों पी ले? बोले नहीं पी लो, महादेव जी की ऐसी इच्छा है। उसी लोटे में डाल के 3-4 लोटा निकला, छोटा लोटा था। जब वो गए तो 1 लीटर दही में खूब छक गए ना, और जो ही गए से शंकर जी के ऐसे पिंडी को पकड़ के खूब रोए। हमें विश्वास हो गया हमारे जीवन का आप पार करेंगे, आप स्वीकार करें। गुरुदेव की नाभाजी सेवा करते थे, हर समय गुरुदेव की सेवा में ही रहते थे। तो गुरुदेव ध्यानस्थ थे, नाभाजी पंखा कर रहे थे। तो पूज्य उनके गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी थे। अग्रदेवाचार्य जी के किसी शिष्य का जहाज जो है वो भंवर में फंस गया समुद्र में। अब ये हुआ कि तो डूब जाएगा, उन्होंने पुकारा गुरुदेव 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 रक्षा करो। तो अग्रदेवाचार्य जी सियाराम जी को माला पहनाने जा रहे थे, बस अचानक एकदम वो पुकार एकदम चिंतन खिंचा, तो माला ऐसे नाभाजी पंखा से हवा कर रहे थे, उन्होंने ऐसे कर दिया। और गुरुजी से मानसिक स्थिति में जाके कहा कि आप माला पहनाइए, जो हमारे गुरु भाई का जहाज अटक गया था वो तो निकल गया। तो उन्होंने कहा कौन बोला? यहाँ आके कौन बोला? मानसिक सेवा में ऊपर से सब मौन है। बोले कौन बोला? बोले जिनको जूठन दे देकर पाला है वो सेवक बोलो। आपकी जूठन का बल, ये शिष्य गुरु की महिमा को जानकर गुरु के समान हो गया, पर दासता ऐसी ही कि आपकी जूठन के पोषण से ही हुए। ये है गुरु शिष्य का संबंध। तो सारे संबंध गुरुदेव से जिसके है वही सच्चा सेवक है, वही सच्चा शिष्य है। और गुरु और शिष्य दोनों समान एक स्थिति को प्राप्त हो जाए तब शिष्यता की पूर्णता है। एक नथिया बाई थी हमारे वृंदावन में, वो जब आई उन्होंने सुना संत सेवा से भगवान प्रसन्न होते, तो उन्होंने यही किया कि 2-4 ब्रजवासियों से आटा मांग लाती और उस जो जंगल में गाय गोबर करती उसे उपला कहते, वो उपला बिन लाती और उसी में रोटी बनाकर संतों को पवाती। 50 वर्ष उन्होंने ये सेवा की वृंदावन में। अब धीरे धीरे उनका फिर वैभव बढ़ने लगता है ना। गाड़ी में, बैलगाड़ी में वो अनाज लेकर आ रही थी और रात्रि हो गई और बादल छाए हुए थे। अब उनको कुछ सूझना पड़ा किधर से जाए, कैसे जाए। तो एक लालटेन हाथ में और एक छाता, आगे मैया मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। नथियाबाई का आश्रम है सेवा कुंज के पास, वहां तक छोड़े आए। तो उनको भगवान की महिमा ऐसी कि ये पूछने में नहीं आया कि तुम कौन हो, इस समय कैसे आए। तो दूसरे दिन जब बिहारी जी के दर्शन करने गई तो देखा बिहारी जी एक हाथ में लालटेन और छाता लिए खड़े। अच्छा ये थे साक्षात बिहारी जी ने उनको दर्शन दिए संत सेवा से। अरब खरबपति है लेकिन संतोष है तो दरिद्र है वो। नमक रोटी खाते हो और संतोष है तो सबसे बड़े धनी हो तुम। इस संसार में सफलता का नाम संतोष और असफलता का नाम असंतोष। अब आप देखो कौन सफल है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वही शहंशाह है, वही सबसे बड़ा धनी है जिसकी चाह मिट गई। संतोष, जो असंतोषी है वही दरिद्र है, उसकी बड़ी मांग है। जो संतोषी है वही धनी है, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह है। चाह मिटा दो, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। चाह को चाह से मिटा दो, भगवत प्राप्ति की चाह से लौकिक चाह को मिटा दो, संतोष धारण करो। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष धन, संतोष जिसमें है वही सफल है, असंतोष जिसमें है सांसारिक भोगों के लिए वही असफल है।